प्रिय साथियों, आज का हमारा हिंदी का चैप्टर है। इसमें वर्ब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया किसी शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया शब्द का अर्थ है काम। सटीक में जान जाइए, छोटे शब्दों में जान जाइए कि क्रिया शब्द का अर्थ है काम। और वाक्य में जिस शब्द में किसी काम का होना अथवा पाया जाना होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में मान सकते हैं, वाक्य है, देखिए, रश्मि को दौड़ना पसंद है। तो जो दौड़ना शब्द है, दौड़ना जो शब्द है वो एक क्रिया है। ठीक है, काम हो रहा है, दौड़ना एक काम हो रहा है तो वो क्रिया है। ठीक है। उसके बाद धातु आता है। धातु जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जिस मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। से उदाहरण में ये भी उदाहरण दिया जा सकता है एक वाक्य का कि राम को दौड़ना पसंद है। तो यहाँ दौड़ना जो है क्रिया है, लेकिन दौड़ना किस धातु से बना है? तो दौड़ धातु से दौड़ना बना है। तो यहाँ दौड़ जो शब्द है आता है वो क्या होता है? धातु आ जाता है। धातु के भेद शब्द निर्माण के दृष्टि से धातु को दो प्रकार में बांटा जाता है। एक होता है मूल धातु, एक होता है यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है। यह किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती है, न दूसरे शब्दों से यह नहीं बनता है। जैसे पढ़, खा, लिख, पी, चल आदि जो है ये मूल धातु है। यौगिक धातु जो होती है किसी दूसरे पर निर्भर रहती है। यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती है, यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे चलना जो शब्द है से चलना जो शब्द है चला से बना है। खाना जो खिला से बना है, उसी तरीके से यौगिक धातु होती है। यौगिक धातु की रचना। यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से होती है। धातु में पाने से अकर्मक से सकर्मक को प्रेरणार्थक धातु बनाती है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनती है। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। तीसरा जो होती है संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यह धातु किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया उत्पन्न होती है। जैसे करना जो शब्द है क्रिया है, लेकिन करवाना जो शब्द है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी हमने दूसरे से करवाया। करवाना, करवाया। काटना जो शब्द है क्रिया है, लेकिन कटवाना किसी दूसरे से कटवा रहे हैं, तो इसलिए उसे प्रेरणार्थक क्रिया में रखते हैं। लिखना क्रिया है, लेकिन लिखवाना किसी दूसरे से करवा रहे हैं, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप। प्रेरणार्थक क्रिया के मुख्यतः दो रूप होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है। अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है। जैसे दौड़ना, यह अकर्मक क्रिया है, लेकिन दौड़ाना यह सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया हो जा रही है। रोना यह कर्मक क्रिया है, लेकिन रुलवाना यह सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया है।
सोना यह कर्मक क्रिया है, लेकिन सुलाना सुलवाना ये जो है सकर्मक क्रिया है। यानी अर्थात पैणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जो दूसरों से करवाया जाता है, उसे हम पैणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल दूसरे टॉपिक पर बात किया जाएगा। ठीक है।